हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। दोस्तों आज हम सर डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 12। आप सर डिस्कस करने वाले, इससे पहले 11 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैथ का प्रैक्टिस सेट करा दिया, जिसमें से 2-3 वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप नहीं देखें तो भी प्ले लिस्ट में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 12। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अनुच्छेद 51A जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया, तो याद रखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो टोटल इस तरह से मौलिक कर्तव्य कितने हैं अभी वर्तमान में, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, अभी याद रखिए 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक सिद्धांत का एक उदारवादी सिद्धांत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 34 कहता है राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए कथन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 कहता है कि देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति को के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, JS वर्मा समिति। याद रखिए JS वर्मा समिति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आज JS वर्मा समिति 1999 में बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि भारत का निम्नलिखित में कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तर भारतीय मैदान। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वार्ट, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 38, भारतीय मानसून और अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन भारत में मानसून के प्रतिरूप को प्रभावित कर सकता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 कहता है जलवायु डेटा के मानचित्रण के संदर्भ में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखाओं को संदर्भित करता है जिसमें समान मात्रा में बदलाव होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाए, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, सममेघ रेखा जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलान हिमनद में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गौरी गंगा। याद रखिए गौरी गंगा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है सुभाष चंद्र बोस किस छद्म के नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जियाउद्दीन के नाम से। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो है, ये जो आपका विभाजन जो दे रखा है ये अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे भारत विभाजन योजना को माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, 3 जून योजना भी कहा जाता है, बाल्कन प्लान या डिक्की वर्ड योजना आदि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है अपनी किस कार्य प्रणाली कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कार्यकारी कमेटी 1937। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोक हितकारी कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। याद रखिए गोपाल हरि देशमुख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कहता है चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में, ये गलत। दूसरा स्टेटमेंट जो आपका क्या है, गलत है। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था ये उत्तराखंड में, कहाँ, उत्तराखंड में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। चिपको आंदोलन 1970 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ, यानी पहला और तीसरा आपका सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय ने, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ, तो यहाँ पर पहला ही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है तालीकोट के संग्राम में क्या हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ। आइए तालीकोट के युद्ध कब हुआ तो भी याद रखिएगा, 23 जनवरी 1565 को, याद रखिए 23 जनवरी 1565 को हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी, तो उधम सिंह यानी सरदार उधम सिंह, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। और इसकी हत्या कब किया गया था ये भी याद रखिए, 13 मार्च 1940 को। कहाँ किया गया था, तो लंदन के कैटसन हॉल में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 देखिए, इससे पहले मैथ का है, इसका वीडियो हम अलग से, यानी मैथ का जो अलग से आप लोग को करवा देंगे। ठीक है, चलिए बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा सतत निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था, आपको बताना है कब किया गया था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाए 1915, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 72 कहता है कि बिहार में निम्नलिखित में कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका गया भी है, भागलपुर भी है, तो पटना भी है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मध्य गंगा मैदान, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 74 कहता है निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि इस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है, तो यहाँ पर देखा है तो आलू, प्याज, बैगन में से कोई ना, क्योंकि आलू को अगर हम बात करते तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है और बिहार जो तीसरे स्थान पर है। हाँ, मशरूम की अगर बात करते हैं मशरूम उत्पादन में, तो मशरूम उत्पादन में बिहार जो पहले स्थान पर है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 77। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सिक्किम, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है 2024 ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है, बताइए। ब्रिक्स सम्मेलन आपसे पूछा जाए इसका मेजबान शहर कौन सा है, तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा कजान यानी रूस, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इंद्रजाल, याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि मार्च 2024 में कैरिबियाई देश हैती के हिंसा में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कौन सी दवा गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है,
तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, डाइक्लोरोफेनाक सोडियम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 का था, निम्न में कौन सा देश T20 पुरुष विश्व कप 2024 के विजेता बने हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा भारत जो इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा भारत जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 83। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा एक्स सीटू संरक्षण। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि घास, बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा घास, बकरी और मानव। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 85। हॉट स्पॉट क्या है? हॉट स्पॉट क्या है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है कि इकोटोन का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 87। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 38 कहता है कि आंख की पुतली यानी आई बॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आंख केवल क्या देख सकता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा निकट की वस्तु जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा एक दूसरे पर लंब वैद्युत तथा चुंबकीय सदिश। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकृति का होता है? तो हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो हमेशा सीधा और काल्पनिक और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है कि खाद्य श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अगले ट्रॉफिक स्तर के लिए भोजन प्रदान करना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसे स्वाद नमकीन होते, स्वाद नमकीन बल्कि खट्टे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बाकी सभी के सभी स्टेटमेंट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर यह 94 कहता है बैक्टीरियोफेज क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यह 95 कहता है कि पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा निषेचन के बिना फलों के विकास। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा पार्थेनोकॉर्पी जो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96 कहता है सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा हैदराबाद के निजाम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में
त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, पट्टाभी सीता मैया जो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है कि काल अनुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? तो यहाँ पर 99 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? बताइए, ब्रिटिश पार्लियामेंट का भारतीय सदस्य आपको बताने हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कहता भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जापान जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो कि वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित। आपको बताना है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 103। भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को बताइए, संविधान सभा के सदस्यों को नामित किया जाता है, क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 104 कहता है राजनीति निदेशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? बताइए इसका उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसे मांग की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर सदस्य के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, यानी 14 दिन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 106 कहता है कि जल फ्लोरीहरण द्वारा किस स्तर के रोकथाम को लक्षित किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, माध्यमिक रोकथाम जो है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे यानी कॉपर का अग्रगणी उत्पादक है? बताइए, मध्य प्रदेश की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी बालाघाट। याद रखिएगा, बालाघाट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 108 कहता है निम्नलिखित में किसे एशिया की विशालतम गंदगी बस्ती के रूप में नामित किया गया? बताइए, एशिया का सबसे विशालतम गंदी बस्ती के रूप में उसको नामित किया गया है। तो यहाँ पे याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, धरावी। याद रखिए धरावी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 कहता है अरबों तारों धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को डैश दे रखा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 109 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गैलेक्सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 110 कहता है कि बड़े क्षेत्रों के विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणाम स्वरूप किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 111 कहता है भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधार के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 112 कहता है किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन यानी निष्क्रिय का आय वेग उसके बाद दे रखा के बराबर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए 0 जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 113 कहता है कि वह एकमात्र खेल कौन सा जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कॉर्फ बॉल। याद रखिए कॉर्फ बॉल जो है राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 114 कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भूटान तो है, अफगानिस्तान है, लेकिन म्यांमार जो है नहीं। याद रखिए म्यांमार जो नहीं है। सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में। याद रखिए 1985 में। कमेंट बताइए इसमें सार्क में वर्तमान में कितने सदस्य देश है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 115 का था निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 का था बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2040, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए 2040 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 का था हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा AI सना। याद रखिएगा AI सना जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 का था वर्ल्ड वाइड यानी WWW दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाए 1 अगस्त। याद रखिए 1 अगस्त जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है कि हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 120 कहता है भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी सुरक्षा बल की शुरुआत की गई, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इंग्लैंड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 121 कहता है कि पृथ्वी की सतह पर 70% से अधिक भाग पानी के साथ घिरा है। पृथ्वी पर पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताज़ा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए 1% से भी कम। याद रखिएगा 1% से भी कम है। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक औषधीय फसल है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मृत कुमारी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 123 कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किसमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर हाइड्रा और स्पंज जो है इसमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 124, निम्न में कौन स्वपोषी होता है? बताइए, इसमें बताना है कौन स्वपोषी होता है। तो 124 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा शैवाल जो है ये स्वपोषी होता है। याद रखिए स्वपोषी इसका राइट आंसर यानी शैवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, सामान्य एवं शांत श्वसन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यूपनिया। याद रखिए यूपनिया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि अवायवीय श्वसन में कौन सी अवस्था होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। याद रखिए ग्लाइकोलाइसिस जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 127 कहता है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में समानांतर लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि एक समान वृत्तीय गति से वेग सदिश या त्वरण सदिश किस प्रकार स्थित होते हैं? तो यहाँ पर 128 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा एक दूसरे के लंबवत होते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है श्यान द्रव में सीमांत
वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण क्या होता है? बताइए। तो यहाँ पर 129 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, शून्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि गैसोलीन का पर्याय क्या है? गैसोलीन का पर्याय क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पेट्रोल जो है इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा पेट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 131 कहता है कि एल्युमिनियम पर क्लोरेट निम्नलिखित में से किस कार्य में उपयोगी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, संकर नोदक, याद रखिएगा संकर इसको बोलते हैं हाइब्रिड प्रोपेलेंट, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 132 कहता है निम्नलिखित में किसके एस्टिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मॉर्फिन, याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 कहता है हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है? बताइए हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 600 मिलियन, याद रखिए 600 मिलियन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 134 कहता है कि ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण किसके अतिस्राव के कारण होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, थायराइड हार्मोन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो निम्न में से किस में पाया जाता है? तो 135 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, माइलिन कृत एक्सोन, याद रखिएगा तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 90% डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सेट नंबर 12 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक दोस्त, इससे पहले हम 11 सेट अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। आज जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।